नमस्कार, मैं डॉक्टर प्रबोध गौड़ एक बार फिर आपके सामने हाजिर हूँ खंडेलवाल कॉलेज के ट्यूटोरियल में। आज का टॉपिक है रिक्रूटमेंट एंड प्रोसेस। अक्सर हम लोगों ने आपस में स्टूडेंट्स को बातें करते देखा होगा कि ये कंपनी मेरे कॉलेज में रिक्रूटमेंट करने आई थी, मेरा यहाँ प्लेसमेंट हो गया या मेरा यहाँ सिलेक्शन हो गया। तो वो हमारे दिमाग में ये कई बार सवाल उठता है, क्या रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन और प्लेसमेंट एक ही चीज़ है? आइए मैं उसको डिटेल में बताता हूँ कि रिक्रूटमेंट क्या है और सिलेक्शन क्या है। रिक्रूटमेंट को समझने के लिए हमें ये जानना ज़रूरी है कि रिक्रूटमेंट प्रोसेस क्या है। तो रिक्रूटमेंट इज़ द प्रोसेस ऑफ सर्चिंग फॉर प्रोस्पेक्टिव एम्प्लॉयज़। क्या मैंने बताया? रिक्रूटमेंट इज़ द प्रोसेस ऑफ सर्चिंग फॉर प्रोस्पेक्टिव एम्प्लॉयज़। हमारे दिमाग में ये बहुत बड़ा कन्फ्यूज़न रहता है कि रिक्रूटमेंट और सिलेक्शन लगभग एक जैसी चीज़ है। ठीक है, तो यहाँ मैंने बताया कि रिक्रूटमेंट इज़ द प्रोसेस ऑफ सर्चिंग फॉर प्रोस्पेक्टिव एम्प्लॉयज़ एंड ये मैंने रेड कलर से यहाँ पे शो कर रखा है, एंड स्टिमुलेटिंग देम टू अप्लाई फॉर द जॉब्स इन ऑर्गेनाइजेशन। ये कंप्लीट प्रोसेस है रिक्रूटमेंट का कि रिक्रूटमेंट पहले सर्च करना, सर्च करने के बाद उनको स्टिमुलेट करना और स्टिमुलेट करके एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए पूल तैयार करना, ताकि उस पूल से हमें जब ज़रूरत हो हम अपने मन मुताबिक एम्प्लॉयज़ वहाँ से निकाल सकें। ये चीज़ कहलाती है रिक्रूटमेंट। ये मैंने नीचे की लाइन में लिखा हुआ है कि रिक्रूटमेंट इज़ द डेवलपमेंट एंड मेंटेनेंस ऑफ एडिक्वेट मैन पावर रिसोर्सेज। एडिक्वेट मैन पावर रिसोर्सेज जो मैंने अभी जिक्र करा है यहाँ पर, पूल। It involves the creation of a pool of available labor upon whom the organization can draw when it needs additional employees. अक्सर आपने देखा होगा कि जो HR एग्जीक्यूटिव्स होते हैं वो कॉलेज टू कॉलेज घूमते रहते हैं। ठीक, कि आज इस कॉलेज में थे, वहाँ से उन्होंने रिक्रूटमेंट ड्राइव कराई, इसके बाद दूसरे कॉलेज में पहुँचे, वहाँ से रिक्रूटमेंट ड्राइव कराई। उनका जो बेसिक काम होता है वो यही होता है कि पूल तैयार करना, और उस पूल में से वो अपने हिसाब से जहाँ जैसी ज़रूरत पड़ती है उस एम्प्लॉयज़ को निकाल कर वहाँ पर प्लेस करा देते हैं। ठीक है, तो ये था व्हाट इज़ रिक्रूटमेंट। अब अगर मैं बात करूँ कि ये रिक्रूटमेंट, कई बार हम सुनते हैं कि रिक्रूटमेंट एक पॉजिटिव प्रोसेस है और सिलेक्शन एक नेगेटिव प्रोसेस है। क्यों? इसको समझाने के लिए मैंने यहाँ पे ये 2 पॉइंट दिए हुए हैं कि क्या बेसिक डिफरेंस है। सबसे पहला, रिक्रूटमेंट इज़ पॉजिटिव as the objective is to attract a large pool of applicants in order to increase the selection ratio। यहाँ पे मैंने कहा है ना कि इसको पॉजिटिव इसलिए हम कहते हैं क्योंकि इसके अंदर एक सबसे बड़ी खास बात होती है कि ये अट्रैक्ट करता है और स्टिमुलेट करता है, इसलिए इसको पॉजिटिव कहा गया है। जबकि सिलेक्शन में ऐसा कुछ नहीं होता। सिलेक्शन इज नेगेटिव एज द अटेम्प्ट इज टू एलिमिनेट द एप्लीकेंट्स। ठीक है, दोनों में बस यही अंतर है पॉजिटिविटी का और नेगेटिविटी का, कि वहाँ पर उसको अट्रैक्ट करा जाता है, ठीक, और स्टिमुलेट करा जाता है ज्वाइन करने के लिए, और यहाँ पर उसको एलिमिनेट करने के लिए हमें छांटा जाता है। कि सपोज़ करिए कि 15 लोगों ने अप्लाई करा, तो 15 का रिज्यूमे देखने के बाद या उनके करिकुलम वाइटे देखने के बाद मुझे ये एक अंदाज़ा लग जाएगा कि मुझे इसमें से 5 लेने हैं या 10 लेने हैं। ठीक, तो सिलेक्शन इज़ नेगेटिव as the attempt is to eliminate applicants and select only the best ones suitable for job requirement। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये समझ आ गया होगा कि क्यों पॉजिटिव है, क्यों नेगेटिव है। अगर मैं फीचर्स ऑफ रिक्रूटमेंट की बात करूँ, इट इज़ अ पॉजिटिव फंक्शन। सबसे पहला फीचर है इसका रिक्रूटमेंट का, ये पॉजिटिव है। मैंने अभी पीछे बताया कि पॉजिटिव क्यों है, क्योंकि ये स्टिमुलेट करता है, अट्रैक्ट करता है। दूसरा बेसिक फीचर है इसका, द पर्पज़ ऑफ रिक्रूटमेंट इज़ टू लोकेट द सोर्स ऑफ पीपल। पूल तैयार करना और उस पूल को समय समय पर ज़रूरत के हिसाब से यूटिलाइज करना, ये दूसरा बहुत बड़ा फीचर है। इसके अलावा इट इज़ द लिंकिंग एक्टिविटी एज इट ब्रिंग्स टुगेदर एम्प्लॉय एंड एम्प्लॉयर। ये बहुत बड़ा गैप फिलिंग एक्टिविटी है एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर के बीच में। नेक्स्ट, इट्स अ सीरीज ऑफ एक्टिविटीज़। रिक्रूटमेंट या सिलेक्शन दोनों ही एक दिन की एक्टिविटी नहीं है या एक टाइप की एक्टिविटी नहीं है, दोनों ही में नंबर ऑफ एक्टिविटीज़ इन्वॉल्व होती हैं। तो इट इज़ द सीरीज ऑफ एक्टिविटीज़ रादर देन अ सिंगल एक्ट ऑफ इवेंट्स। इट इज़ द परवेसिव फंक्शन। मैंने अपनी पुरानी स्लाइड में बताया था कि जहाँ जहाँ ह्यूमन की ज़रूरत है वहाँ वहाँ HR है,
और एचआर का नेचर ही परवेसिव नेचर है, उसी तरीके से रिक्रूटमेंट का एक परवेसिव फंक्शन है। नेक्स्ट, द वॉल्यूम एंड नेचर ऑफ रिक्रूटमेंट वेरीज विद द साइज। ठीक, छोटी ऑर्गेनाइजेशन छोटा वॉल्यूम, छोटा रिक्रूटमेंट प्रोसेस, बड़ी ऑर्गेनाइजेशन बड़ा वॉल्यूम, बड़ा रिक्रूटमेंट प्रोसेस। अगर पर्पस ऑफ रिक्रूटमेंट की बात करूं, टू बिगिन आइडेंटिफाई एंड प्रिपेयरिंग पोटेंशियल जॉब एप्लीकेंट्स। इसका मेन पर्पस है कि आइडेंटिफाई करना और मेन पोटेंशियल को उसमें से लेकर उसको तैयार करना एज ए एप्लीकेंट, एप्रोप्रिएट कैंडिडेट के बाद। नेक्स्ट है टू इंक्रीज द पूल ऑफ जॉब कैंडिडेट एट द मिनिमम कॉस्ट। ये सबसे बड़ा एक चैलेंज भी होता है एचआर मैनेजर के लिए कि कम से कम कॉस्ट में अच्छे से अच्छा, कीमती से कीमती बच्चा छांट के लेकर आना। ठीक है ना, तो ये बहुत बड़ा पर्पज़ है। इसके अलावा मैं बात करूँ पर्पज़ में, टू मीट ऑर्गेनाइजेशन लीगल एंड सोशल ऑब्लिगेशंस। हर ऑर्गेनाइजेशन की, हर स्टेट की अलग अलग लीगल और सोशल ऑब्लिगेशंस होती हैं, उन सबको ध्यान में रखते हुए रिक्रूटमेंट प्रोसेस को पूरा करना ये एक बहुत बड़ा पर्पज़ है। टू इंक्रीज ऑर्गेनाइजेशन इफेक्टिवनेस इन शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म। ये हमें ध्यान रखना है, एक रिक्रूटमेंट ऑफिसर के लिए, एक रिक्रूटमेंट एजेंसीज़ के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज रहता है कि जो इन्होंने कैंडिडेट छांटे हैं वो शॉर्ट टर्म नहीं, लॉन्ग टर्म होने चाहिए। तो इसका एक बहुत बड़ा पर्पज़ हुआ टू इंक्रीज ऑर्गेनाइजेशनल इफेक्टिवनेस इन शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म बाय रिटेनिंग द एम्प्लॉयज़। नेक्स्ट, इवेलुएट द इफेक्टिवनेस ऑफ वेरियस रिक्रूटिंग टेक्निक्स। आप किसी स्टेट में जाते हैं, किसी कॉलेज में जाते हैं, किसी कंसल्टेंट से मिलते हैं या किसी रिक्रूटमेंट एजेंसी से मिलते हैं, तो हर एक की अलग अलग टेक्निक्स जो हैं वो लोग अप्लाई करते हैं। अगर बीटेक के बच्चे का रिक्रूटमेंट होना है तो उनके लिए रिक्रूटमेंट टेक्निक्स अलग होंगी, एमबीएस का रिक्रूटमेंट होना है तो एमबीएस की टेक्निक्स अलग होंगी, पॉलिटेक्निक्स के लिए होना है तो पॉलिटेक्निक के लिए अलग होंगी, अंडर ग्रेजुएट्स के लिए होना है तो अंडर ग्रेजुएट्स की टेक्निक्स अलग होंगी। तो उनको प्रॉपर इवेलुएट द इफेक्टिवनेस ऑफ वेरियस रिक्रूटिंग टेक्निक्स एंड सोर्सेज फॉर ऑल टाइप्स ऑफ जॉब एप्लीकेंट्स, ये एक बहुत बड़ा पर्पज़ होता है। अगर मैं पूरे रिक्रूटमेंट प्रोसेस को कहूँ एक लाइन में, तो रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन आर टू सेपरेट एक्टिविटीज़ फॉर प्लेसमेंट। समझ आई? रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन आर टू सेपरेट एक्टिविटीज़ फॉर प्लेसमेंट। चाहे हम रिक्रूटमेंट की बात करें, चाहे हम सिलेक्शन की बात करें, हमारा पर्पज़ होता है सही समय पर, सही जगह, सही एम्प्लॉयज़ को पहुंचाना। ठीक है, ये कहलाता है प्लेसमेंट। उम्मीद करता हूँ मेरे इस ट्यूटोरियल से आपको रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन और प्लेसमेंट में अंतर समझ आया होगा। अगर आपको मेरा ये लेक्चर पसंद आया तो प्लीज़ इसे लाइक करिए और इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू वेरी मच।